माइंड ब्लोइंग में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें भी खास तौर से हम लोग ग्राफिकल मेथड्स को आज डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन वह होता है an equation which has only one degree. One degree means सपोज कर लीजिए कि ax plus b कोई इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो क्या है? हाईएस्ट पावर मीन्स यहाँ पे x जो है वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो क्या है? 1 है। यानी कि मतलब वह इक्वेशन जिसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो, वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल केवल एक ही है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है केवल। तो यह जो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल होगा। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। बात यहाँ पर करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? जो डिग्री होगी वो तो 1 ही होगी, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो 2 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल मीन्स वह इक्वेशन जो ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में हो। ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y। x और y 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। लेकिन जो भी वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा? ओनली 1 होगा। ओनली 1 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, फिर एलिमिनेशन मेथड आता है और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। बट यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्लास 9 में आप लोग जब सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता था। ग्राफ में आपको दिखाना, शो करना होता था कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ये चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा। 2 इक्वेशन एक साथ देगा और उन दोनों को सॉल्व करके आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? वेरिएबल की वैल्यू। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी के एग्जाम्पल के तौर पे उसी से समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या क्या है? x plus y is equal to 14, this is equation first, and x minus y is equal to 4, this is equation second. First at all we have to take both pair of linear equation and then अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से y x के टर्म में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? y x के टर्म में। तो जब हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से y x के टर्म में लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 14 माइनस x। क्या आएगा? 14 माइनस x। अब क्या करना है? अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देना है और इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देख रहे हो कि y जो है x के टर्म में हो गया। अगर x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करते हैं तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो एटलीस्ट 2 वैल्यू हमें
इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, व्हाट वी गेट y is equal to 14 minus 14 minus 7, which means we get 7. Again put x is equal to 8 ले लेते हैं, 8 in equation 3, we get बेटा अब 8 ले लो, 14 minus 8, what we get y is equal to 6. हमने यहाँ पे दो वैल्यू x का लिया है, we put at least two value of x and find corresponding value of y. Again we have to make a chart as in x and y. x हमने पुट क्या किया था 7, तो हमें y क्या मिला था बेटा 7 ही मिला था. x जब हमने 8 पुट किया तो क्या मिला हमें 6 मिला. इसको यहीं पे अभी छोड़ देंगे. अब सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, x minus y is equal to 4, then y is equal to what, x minus 4, this one is equation number 4. Again we have to put at least two value of x and find the corresponding value of y. सेम प्रोसेस करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने किया था, वही प्रोसेस इक्वेशन सेकंड में भी करेंगे. तो हम पुट करते हैं, पुट x is equal to 4 in 4, what we get y is equal to 4 minus 4, y equal to 0. Again beta, again put x is equal to 2 in equation 4, what we get y is equal to 2 minus 4, y is equal to minus 2, which means we get what, x and y. x 4 रखा तो y 0 आया, x 2 रखा तो y minus 2 आया. ये हम लोग यहां से इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे. अब इसको ग्राफिकल मेथड से दोनों को, जो 9th में हम करते थे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, पहले रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों इक्वेशन जहां पे टच करेगा उस पॉइंट को, x और y को, वहां उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां से x और y का वैल्यू मिलेगा, वही सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने x y में वैल्यू निकाला है दोनों इक्वेशन को, उसको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा करना है. यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस x y में ड्रॉ कर दिया है, जिसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप बिना स्केल से बना रहे हैं या किसी ऐसे बना रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. आप देख सकते हैं मैंने अप्रॉक्स इक्वल लेने की कोशिश किया है, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, वही दोनों तरफ करना है. x जो OX होता है वो पॉजिटिव होता है, OX डैश निगेटिव होता है, वैसे ही OY पॉजिटिव होता है, OY डैश निगेटिव होता है. यहाँ पे मैंने और भी चीजें मेंशन की है, x 0 y एक्सिस पे होता है एंड y 0 ऑन x एक्सिस. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ करते हैं पहले इक्वेशन को. बेटा हियर x is equal to 7 and y is equal to 7, x 7 is there and y 7, y 7 means y पॉजिटिव. ऊपर जाएंगे 7 तक, देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ कहीं होगा आपका, इसको पॉइंट मेंशन कर लेंगे a और x 7 और y 7, यहाँ से मिला लेंगे, x 7 आ रहा है और y भी 7. अगेन 8 और 6, 8 यहाँ पे है और 6 कहाँ पे है बेटा, यहाँ कहीं रहा, ये b 8 6, ये आपका पहले इक्वेशन से जो था. अब इसको क्या करेंगे, जैसे क्लास 9 में हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे लीनियर इक्वेशन का, वैसे लाइन आप ड्रॉ कर देंगे.
रहा आपका, थोड़ा सा मेरा सीधा नहीं बन रहा है, आप लोग कोशिश करिएगा कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे किस इक्वेशन का है, x + y = 14। अगेन बेटा अब दूसरे इक्वेशन को हम लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है, x जो है 4, x4 यहाँ पे है और y0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, y0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, ये हमेशा याद रखना है। देन दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, 40। ओके, अगेन 2 - 2, x2 इज देयर और -2y में नीचे आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज d2 - 2। अब इसको ड्रॉ करेंगे, ये किसका इक्वेशन है, x - y = 4। अब हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन देखना है कि x y का सॉल्यूशन। मैंने पहले कहा था कि जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है। यहां पे देखो x क्या है, 9 है, x क्या है, 9 है और y क्या है बेटा, 5 है, y क्या है, 5 है। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, hence x = 9 and y = 5। ये पूरा होल सॉल्यूशन हुआ। तो सो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे और इस पे प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो